Hello students, welcome to your math class, BSc थर्ड ईयर। मैथ्स में हमने लास्ट में पढ़ा था कि आबेली ग्रुप क्या होता है और ग्रुप कैसे बनते हैं। तो उसी आबेली ग्रुप के ऊपर प्रॉपर्टी कुछ है हमारे पास, उसको देखेंगे। तो एक क्वेश्चन की तरह है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, आज ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे हैं होंगे ऐसे जो सोचते होंगे कि ठीक है एक बार में पढ़ लेंगे, एक बात ध्यान रखना, जैसा क्लास में पढ़ाते हैं वैसा ही आप पढ़ा रहे हैं हम। तो हम पास सवाल है कि यदि किसी ग्रुप समूह G डॉट के प्रत्येक अवयव A के लिए A स्क्वायर बराबर E है, तब सिद्ध कीजिए कि G एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, आपके पास क्या है कि किसी ग्रुप G डॉट के प्रत्येक अवयव A के लिए यदि ये रूल फॉलो करता है A स्क्वायर बराबर E, ठीक है, तो सिद्ध करना है कि G एक आबेली ग्रुप है। इस A स्क्वायर बराबर E की जो बात है डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम काम में लेंगे कि A स्क्वायर का मान E के यानी कि 10 अवयव के बराबर होगा, यानी कि A इंटू A करें तो E आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये ग्रुप आबेली ग्रुप कैसे बनेगा, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो हम नियम लगाएंगे वो है कि ग्रुप G में दिए गए गुणधर्म, हमारे पास गुणधर्म थे G में के अनुसार क्या चीज है कि A बिलोंग्स टू G है तो A स्क्वायर बराबर E, ये तो दिया गया है कि G का प्रत्येक अवयव A के लिए A स्क्वायर बराबर E होगा, राइट। A स्क्वायर बराबर E का मतलब क्या है, A गुणा A बराबर E, यानी दो एलिमेंट इस प्रकार से हमारे पास, जैसे हम आपसे कहें कि 2 गुणा 2 बराबर, गुणा के 10 का क्या होता है बताओ, 1। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। इस हिसाब से कोई हमारे पास नियम होना चाहिए। तो A इंटू A बराबर E। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, A इनवर्स को लागू कर रहा हूं। ठीक है, आबेली का मतलब क्या है बताइए कि स्वयं का, यानी A B बराबर B A, वे दो अवयव हुए हमारे पास A और B, तो A इंटू B बराबर B इंटू A। इधर हो गया A इनवर्स A इंटू A और इधर हो गया A इनवर्स इंटू E। ठीक है, दोनों ओर A इनवर्स से संक्रिया कराने पर, संक्रिया माने ऑपरेशन, संक्रिया कराने पर A इनवर्स इंटू, अब देखो यहाँ पे आप, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर मैं ब्रैकेट यहाँ की जगह यहाँ लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम कौन सा कहलाएगा, साहचर्य नियम। ठीक है, A इनवर्स इंटू E। A इनवर्स के साथ में अगर A संख्या करता है तो बताओ मुझे क्या आएगा। हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई भी अवयव अपने इनवर्स यानी कि विलोम के साथ में क्रिया करता है तो E आता है। बात तो सही है ना, हम पढ़ता था क्या, A स्टार B बराबर E, यहाँ पर B क्या होता है, A इनवर्स के बराबर होता है, तो A इंटू या फिर A स्टार A इनवर्स बराबर क्या होगा, E होगा, प्रतिलोम अवयव। तो ये हो गया आपके पास E इंटू A बराबर, अब A इनवर्स क्रिया कर रहा है E के साथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा E को, A इनवर्स का इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर A इनवर्स। अब A बराबर A इनवर्स आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अवयव जो है, अवयव जो भी अवयव A है वो स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है। वो अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। यहां तक बात हुई प्रूफ।
अब हम लेके चल रहे हैं कि ए बी इंटू बी ए होना चाहिए, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक दो एलिमेंट लेते हैं, अभी हमने एक एलिमेंट की बात की थी, हम दो एलिमेंट की बात करते हैं ए और बी की। तो माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है, तो ए स्टार बी या हम कहें ए डॉट बी, ये भी कहाँ से होगा, जी से होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, जी स्टार एक ग्रुप है, तो हमारे पास इस संख्या स्टार क्या होगी, स्टार के लिए जी कैसा होगा, समवर्त होगा, यस, या स्टार एक समवर्त संक्रिया होगी। ठीक है, समझ पता है ना आपको, ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी का मतलब ये रूल कौन सा कहलाता है, पहला रूल जो कहलाता है कि डॉट है जो संक्रिया वो एक बाइनरी ऑपरेशन है या फिर एक समता के रूल का पालन करती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ए इंटू बी का मैं इनवर्स बनाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, ए इंटू बी के बराबर आना चाहिए ना। क्यों? एक नंबर समीकरण से अवयव स्वयं का इनवर्स है, तो ये अवयव स्वयं का क्या है, इनवर्स के बराबर है। जब ए बराबर हो सकता है ए इनवर्स के, तो ए इंटू बी भी तो होगा ए इंटू बी के इनवर्स के बराबर, राइट। किससे करोगे, समीकरण नंबर 1 से। अब आगे देखते हैं, तो हमारे पास इसको ओपन करने का रूल है, वो मैं ये लिख देता हूं। क्या रूल है इसको ओपन करने का, कि पहले तो कौन आएगा, बी इनवर्स, फिर इनटू, फिर आएगा ए इनवर्स, आएगा या नहीं, जो किसके बराबर है, ए इंटू बी के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास टर्म जो है वो ये कह रही है कि ए तो बराबर है ए इनवर्स के, ठीक है, और बी बराबर है बी इनवर्स के, तो ए की जगह पे, इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए, देखना हमारे पास, तो ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर, और बी इनवर्स भी इसी प्रकार से क्या होगा, बी के बराबर होगा। भाई समीकरण नंबर 1 से हम कह सकते हैं ना कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, अवयव का प्रतिलोम वह स्वयं होगा, स्वयं अवयव होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर ए और बी इनवर्स बराबर बी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो समीकरण हमने पीछे लिखी थी वो थी बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स बराबर ए डॉट बी। तो हम क्या करेंगे कि बी इनवर्स की जगह पे क्या रख देंगे, बी, और ए इनवर्स की जगह पे क्या रख देंगे, ए। तो हमारे पास क्या हो गया कि बी इनवर्स बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी। इसका मतलब क्या हो गया, जी एक आबेलियन ग्रुप है। तो आपको सीधा याद रखना है क्या, कि अगर ए स्क्वायर बराबर ई है तो जी एक आबेलियन ग्रुप होगा डॉट के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, ऐसे ही अगला एग्जांपल है हमारे पास, यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव हो तो सिद्ध करो जी एक आबेलियन है, जी एक आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, प्रत्येक अवयव का विलोम वही अवयव हो, यानी बात तो ये भी वही कह रहा है जो अभी हमने करी, लेकिन करने का तरीका है कि यहाँ पर दे रखा था ए स्क्वायर बराबर ई, तो हमने प्रूफ किया, वहां पर दे रखा था कि ए स्क्वायर बराबर किसके है, ई के है। इससे हमने क्या प्रूफ किया कि ए इनवर्स बराबर किसके होगा, ए के। अब यहाँ पर एक गिवन है कि ए इनवर्स बराबर किसके है, ए के, तो आगे वाला प्रूफ करने जो दिक्कत नहीं है, वही हो जाएगा हमारे पास कि ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू जी है, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, ए इनवर्स दिया है,
ठीक है। अगर ए और बी बिलोंग्स टू जी है तो ए बी बिलोंग्स टू किसके होगा, जी के, क्योंकि जी एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर समवर्तता का नियम का पालन होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का पालन होता है। तो अब हमारे पास हम कहेंगे कि जब ए बराबर ए इनवर्स है तो ए बी का इनवर्स भी किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। वही चीज ऊपर लिखी थी हमने, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर ए बी, और जब ए बराबर ए इनवर्स है, ए इनवर्स बराबर किसके है, ए के, तो बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है ये, तो इसका मतलब बी इंटू ए बराबर ए इंटू बी, या बी ए बराबर ए बी। ठीक है, इसका मतलब जी क्या हो गया, जी एक आबेली ग्रुप होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है कि यदि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं, कोई दो अवयव हैं, तो प्रत्येक प्रदर्शित करना है हमारे को, तो प्रदर्शित करो कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, होगा यदि और केवल यदि जी आबेली हो। अब देखो ये जो सवाल है थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है सवाल में कि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अलग है यदि और केवल यदि। इफ एंड ओनली इफ जी आबेली हो, मतलब ये सवाल दोनों तरफ से प्रूफ होगा। अगर ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो जी आबेली होगा, अगर जी आबेली है तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। तो आपको इस सवाल को दोनों तरफ से प्रूफ करना है, एक तो यहां से इधर ले जाते हुए और दूसरा यहां से यहां पर वापस लेके आएंगे। तो विलोम तय जो होता है यानी कन्वर्स पार्ट, वो भी इसका आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका है कि माना ए व बी जी के दो स्वेच्छ अवयव हैं तथा दिया है कि a इंटू बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए भी दो स्वेच्छ अवयव हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब देखिए आप तो हम कैसे प्रूव करते हैं। ए बी का स्क्वायर मतलब क्या है, ए बी इंटू ए बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए और बी इंटू बी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास देखो आप इस साचाई का नियम को लगा सकते हैं क्या इसमें। देखो ए यहाँ छोड़ दिया, बी और ए ये ब्रैकेट लगा दिया और बी को बाहर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साचाई नियम हो गया तो ब्रैकेट चेंज करने वाला। सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, ए को बाहर छोड़ दिया, ए बी का अंदर लगा दिया, बी बाहर छोड़ दिया। ठीक है, क्यों है, सामने लिखना पड़ेगा आपको रूल, जी में साचर्य है। ठीक है, तो अब देखिए आप, हमने आपको नियम सिखाया था, शायद नहीं सिखाया तो सीख लो। एक नियम होता है वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, तो मैं पहले यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं उसको। तो वाम निरसन नियम क्या होता है
ये थोड़ा सा सीख लेते हैं। जो नियम है हमारे पास कि ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई अगर हो, ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई हो, तो ए से ए का नियम, ए से ए को हम काट सकते हैं और ये चीज एक्स बराबर वाई हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए दोनों एक ही तरफ हैं, वाम मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट। और सेम ऐसे ही दक्षिण निरसन नियम कहलाता है। निरसन माने होता है कैंसिलेशन लो, ठीक है, ये होता है राइट कैंसिलेशन लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए अगर ऐसा हो तो देखिए आप ए दोनों तरफ किस तरफ है, राइट साइड में, तब भी क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो वही रूल हम यहां लगाएंगे। स्टार का मतलब संक्रिया है, संख्या क्या है, कोई सी भी हो। तो हमारे पास देखिए आप यहाँ स्टार की जगह पर क्या दे रखा है, डॉट। तो हमको काटना है तो एक एक करके काटेंगे, ऐसा नहीं कि ए से पहले ए कट गया और बी से बी कट गया, साथ साथ लिख दिया, एक एक करके काटना है हमारे को। तो पहले हम कोई सा भी काट सकते हैं, चाहे तो वाम और चाहे दक्षिण, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हम वाम को काट लेते हैं, तो ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बी ए, यहाँ पर बच गया बी, और यहाँ पर हो गया ए बी, और ये हो गया बी, ठीक है। अब देखो बी से बी कैंसिल हुआ, अब हम यहाँ पे नियम भी लिख देते हैं, ये हो गया आपका वाम निरसन नियम। और हमने बी से बी को काटा तो बी ए किसके बराबर हो गया, ए बी के, तो ये हो गया आपका दक्षिण निरसन नियम, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि भाई इधर ए है, मतलब कि इससे बताता हूँ, ए स्टार एक्स है और इधर एक्स स्टार ए है, तो मैं ए से काट दूं ना, बट यहाँ पर नियम कहलाता है कि दोनों होने चाहिए लेफ्ट साइड में या दोनों होने चाहिए राइट साइड में, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, ये अलजेब्रा है, यहाँ पर नियम के अकॉर्डिंग काम होता है, ये नॉर्मल आपस टर्म नहीं है कि आप उसी से अकॉर्डिंग काट लो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, बी ए बराबर ए बी, इसका मतलब आबेली हो गया, अतः जी आबेलियन ग्रुप होगा, यानी कि एक पार्ट प्रूफ हो गया, आबेलियन ग्रुप है, एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। और अब सेकंड पार्ट है, यानी कि यहां से आप यहां पहुंच गए, अब जी आबेली ग्रुप है तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसमें विलोमतः पार्ट में। तो विलोमतः हमारे पास माना जी आबेलियन ग्रुप है, इसलिए जी के कोई दो स्वेच अवयव ए तथा बी के लिए क्या है, ए बी बराबर बी है। तो हमने लास्ट में आपसे छोड़ा था ना, वहीं से आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। विलोमतः में ये होगा कि माना हमने जी आबेली ग्रुप है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब ए बी बराबर बी ए है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी कहां से आ रहे हैं, जी में से आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने दक्षिण तरफ, ठीक है, दक्षिण संक्रिया करा दी, दक्षिण संक्रिया कराने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वापस वही काम करना जो हमने पहले किया था, उसका उल्टा करना है। जस्ट ए बी का स्क्वायर हो गया, ए बी इंटू ए बी यानी कि ए बी का स्क्वायर,
और यहां पर हो गया बी, ए इंटू ए, राइट, ए इंटू ए, और यहां पे छोड़ दिया हमने बी को। तो अब ये हो गया ए बी का स्क्वायर। अब देखिए हम इससे क्या कर सकते हैं, बी और ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी। तो ऐसे नहीं डायरेक्टली बी को बी से मल्टीप्लाई कर दो भाई सर बी स्क्वायर हो गया ना, ऐसे नहीं कर सकते आप, थोड़ा सा नियम लगाना है, ठीक है। अब देखो आप बी ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका नियम कौन सा हो गया, साचर्य, ब्रैकेट चेंज किया ना हमने साचर्य से। और अब मैं इसको ए स्क्वायर बी लिख रहा हूं, ठीक है, ए बी स्क्वायर में मैंने इसको चेंज कर दिया, किससे होगा ये, क्रमगिनी में से, आबेली है ना, आबेली मतलब क्या होता है, क्रमगिनी में है। और अब मैं को ये बी साथ बी का करना है, तो मैं फिर ब्रैकेट चेंज करूंगा, बी और बी। अब क्या हुआ ये, फिर साचर्य बना, साचर्य से, ठीक है। और अब फाइनली ये हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये चीज होती है कि जो भी नियम आप लगा रहे हो उसको आपको यहाँ साइड में जरूर लिखना है, एग्जाम में भी लिखना है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से देख लो इस चीज को, आपके सामने पूरा सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी में हम आगे जब चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें हमारे पास इसका जनरल फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और ये जी के लिए क्या हो गया, आबेली हो गया। तो ऐसे ही हम यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर क्या कर सकते हैं, क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, भाई ए बी का क्यूब किसके बराबर हो सकता है, ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है, और ए बी की पावर 4, ए 4 बी 4। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए की पावर एन, सॉरी ए बी की पावर एन बराबर ए एन और बी एन। इसके लिए भी हम किसको क्या प्रूफ करेंगे, आबेली ग्रुप। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।